हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। गैस, आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि यूपी सीएचओ, एम्स, आरआरबी, ईएसआईसी, जेपमियर एंड जितने भी अभी करंट में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं स्टाफ नर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। गाइस, इसके लिए ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चंस। ट्रू रिगार्डिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से रिगार्डिंग निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन ए, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स फाइबर। ऑप्शन बी, लेंथनिंग ऑफ मसल्स फाइबर। ऑप्शन सी, लेंथ ऑफ मसल फाइबर रिमेन द सेम। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है प्रेशर्स ऑफ द मसल्स रिमेन अनचेंज्ड। सो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस से के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर रिमेन दी सेम। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है। मसल्स फाइबर के लंबाई में, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होता है, पूरे रिमेन सेम रिमेन रहता है। ठीक है, सो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू रिगार्डिंग कॉन्सेंट्रिक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक कहा गया है, कॉन्सेंट्रिक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। ऑप्शन ए है शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स फाइबर। ऑप्शन बी, लेंथनिंग ऑफ मसल्स फाइबर। ऑप्शन सी है लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर रिमेन सेम। ऑप्शन डी, प्रेशर ऑफ द मसल्स रिमेन अनचेंज्ड। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस ऑप्शन ए, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स फाइबर। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस के लिए करेक्ट क्या है? यहाँ पे क्या होता है? शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द थिन फिलामेंट इज। निम्नलिखित जितने भी दिए गए हैं इनमें से थिन फिलामेंट कौन से हैं? ऑप्शन ए, एक्टिन। ऑप्शन बी, ट्रोपोनिन। ऑप्शन सी, ट्रोपोमासिन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स अपॉन। द मेंटेनेंस ऑफ क्या कहा गया है? पोस्चर इन अ नॉर्मल बीइंग, नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग डिपेंड अपॉन। ये किस पे डिपेंड रहता है? ऑप्शन है इंटीग्रिटी ऑफ रिफ्लेक्स आर्च। ऑप्शन बी, मसल्स पावर। ऑप्शन सी, टाइप ऑफ मसल्स फाइबर। ऑप्शन सी, डी है जॉइंट मूवमेंट्स इज फिजियोलॉजिकल रेंज। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, इंटीग्रिटी ऑफ रिफ्लेक्स आर्च। ठीक है, सो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर कहा गया है इन नॉर्मल अडल्ट्स के लिए। ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये इसमें डिपेंड किस में, ये किस आप डिपेंड अपॉन द इंटीग्रिटी ऑफ द रिफ्लेक्स आर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the digestive system is important and easy one। प्रोसेस ऑफ क्या प्रोसेस है इसमें? फूड टेकिंग इन करना। ठीक है, फूड इनटू दी डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड टेकिंग। ठीक है, सो ये क्या जाना है? डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड लेना क्या है? स्टार्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज अ इंजेशन फूड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रिपीटेड भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल ब्लैडर इज लोकेटेड। ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चंस, गोल ब्लैडर यहाँ निम्नलिखित में से क्या होगा, कहाँ लोकेटेड रहता है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है गाइस, अच्छे से इसे समझना है। ये यहाँ पे है करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन दिया है अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। क्या वो अपर राइट पार्ट एब्डोमेन के में यहाँ प्रेजेंट होता है? या फिर ऑन राइट साइड ऑफ द लीवर, क्या लीवर के राइट साइड? ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड में ऑफ द लीवर के, ठीक है, लीवर के लेफ्ट साइड में रहता है, या फिर बिलो दी लीवर, या फिर लीवर के जस्ट नीचे में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो गोल ब्लैडर करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बिलो दी लीवर। ठीक है, यहाँ डायग्राम अच्छे से देखना, अगर कंफ्यूजिंग है तो प्लीज़ आप डायग्राम में गो थ्रू करें, अच्छे से देखें। सो गाइस, गोल ब्लैडर, सो इट इज़ अ क्या है? ये पियर्ड शेप्ड ऑर्गन होता है। कितना सेंटीमीटर? 7.5
to 10 सेंटीमीटर इन साइज रहता है। इसमें और से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इसमें इसका कैपेसिटी कितना होता है। सो गोल ब्लैडर का कैपेसिटी है 30 to 50 ml, ठीक है, 30 से 50 ml तक ये इसका कैपेसिटी है स्टोर करने का। नेक्स्ट है गोल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू कॉमन बाइल डक्ट बाय दी किसके द्वारा, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बाय दी सिस्टिक डक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे है नेक्स्ट चीज फंक्शन ऑफ गोल ब्लैडर। सो यहाँ पे क्या होता है फंक्शंस, बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं पर्सन्स, ठीक है। बहुत लोग क्लियर कट है तो वो लोग अच्छा से कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे है फंक्शंस ऑफ गोल ब्लैडर टू स्टोर द बाइल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, water content of the bile is absorbed by the gallbladder wall during storage and to bile become 5 to 10 time concentrated, ठीक है। यहाँ पे water content of the bile क्या हो जाता है, absorbed हो जाता है by the किसके द्वारा, गोल ब्लैडर के द्वारा। और ये कब होता है, जब वो स्टोरेज के टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे बाइल स्टोर हो रहा होता है तब में बाइल में जो वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाता है, गोल ब्लैडर के द्वारा अब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द पैंक्रियास प्रोड्यूस विच 2 हार्मोन्स, निम्नलिखित में से पैंक्रियास जो है वो कौन कौन से 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इजी वन, इम्पॉर्टेंट भी है। सो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। एज यू ऑल नो, पैंक्रियास क्या करता है, बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शंस रोल प्ले करता है इन अ बॉडी, ठीक है। सो एक यहाँ पे 2 फंक्शंस देखने को मिलेंगे, हार्मोन सीक्रेट तो करता ही है, ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, अच्छा, अल्फा सेल्स जो होता है, अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास ये प्रोड्यूस क्या करता है, ग्लूकागोन, एंड पैंक्रियाटिक इसलेट्स ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसमें और एक चीज़ होता है सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक जूस, यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट हो रहा है किसके द्वारा, वाया ए पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट एक्सोक्राइन फंक्शंस, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया है पैंक्रियास दोनों रोल प्ले करता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। सो पैंक्रियास में क्या हो रहा है, पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट हो रहा है थ्रू अ पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो यही क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सोक्राइन फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, go through the following statement regarding salivary glands and identify the correct स्टेटमेंट। यहाँ पे जाना है आपको क्वेश्चंस ऑप्शंस के साथ में, एंड ये दिया गया है किसके रिगार्डिंग दिया गया, ये सलिवरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे एंड सलिवरी ग्लैंड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, ठीक है। सो ऑप्शन ए है पैरोटिड ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द फेस जस्ट बिलो द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स। नेक्स्ट कहता है पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर आर दी वेरियस टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, एंड ऑप्शन 4 कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। सो सैलिवरी ग्लैंड के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, एज यू ऑल नो सैलिवरी ग्लैंड आर, यहाँ पे पेयर्स, इसमें 3 पेयर्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स होते हैं। फर्स्ट है पैरोटिड, सेकेंड है सब मैक्सिलरी, एंड थर्ड होता है सबलिंगुअल ग्लैंड सिक्रीट क्या करता है, सैलिवरी टू दी ऑरल कैविटी, जो कि सलेवा सिक्रीट करता है किसके लिए, ऑरल कैविटी के लिए। कौन सा करता है, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो यहाँ पे 3 पेयर्स है, पैरोटिड, सेकेंड वन है सब मैक्सिलरी, थर्ड जिसको कहा जाता है सब मैंडिबुलर भी, लास्ट चीज़ है यहाँ पे सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑल ऑफ दी अबव। सलिवरी ग्लैंड के लिए सारे करेक्ट आंसर हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो है, पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सलिवरी ग्लैंड, एंड यहाँ पे सब मैक्सिलरी ग्लैंड इज द ग्लैंड विद अ लॉन्गेस्ट डक्ट, ठीक है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड के पास क्या होता है, इसमें लॉन्गेस्ट डक्ट होता है। सबसे यहाँ लार्जेस्ट सलिवरी ग्लैंड कहा जाए तो कौन सा है, पैरोटिड है यहाँ पे, ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर ऑफ सलीवा इज सिक्रेटेड डेली, ठीक है। तो प्रतिदिन क्या होता है, 1.5 लीटर सलीवा जो है वो सिक्रेट होता है,
ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखना है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर हरी was complaining about the pain at the right hypochondriac region which refers to a region of the, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है मिस्टर हरी है जो कि क्या कंप्लेन कर रहे हैं, उनको पेन हो रहा है एट दी किस साइड में, राइट हाइपोकोंड्रियाक रीजन में उनको पेन हो रहा है। सो विच रेफर्स द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित दिए गए हैं, ठीक है, तो ये किसका रीजन्स है, राइट हाइपोकोंड्रियाक रीजन जो है वो निम्नलिखित में से किसके रीजन्स के अंडर आएंगे। ऑप्शन से हेड है, ऑप्शन बी थोरैक्स, ऑप्शन सी है एब्डोमेन, ऑप्शन डी है अपर लिम। ओके, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से कि एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, ठीक है, सो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट कितने होते हैं, एज यू ऑल नो 9 होते हैं। अगर हम राइट टू लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो क्या क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एब्डोमेन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दिखा राइट, आप लोगों को सबको पता है कि 9 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है राइट हाइपोकोंड्रियाक, सेकेंड होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, नेक्स्ट होता है लेफ्ट हाइपोकोंड्रियाक, फोर्थ वन राइट लंबार, फिफ्थ वन अम्बिलिकल रीजन, सिक्स्थ लेफ्ट लंबार, 7 होता है राइट इलियाक, 8 होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, 9 होता है लेफ्ट इलियाक। तो इतने सारे रीजन्स हैं, ठीक है, कितने हैं 9 रीजन्स। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा किसका रीजन है, एब्डोमेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड, ठीक है, ईयर में, कान में यहाँ पे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होना है, किया जाता है, तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है। ऑप्शन ए है इंस्टिलेशन, ऑप्शन बी इंजेक्शन, ऑप्शन सी इनहालेशन और इन्फिल्ट्रेशन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन, इंस्टिलेशन कहा जाता है इसे, ठीक है। सो इंस्टिलेशन मेथड, सो इंस्टिलेशन इज द टर्म यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द ईयर। उस टर्म को क्या कहा जाता है, मेडिकेशन ईयर में, कान में मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, इंस्टिलेशन, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड वन इंजेक्शन, एज यू ऑल नो इंजेक्शन मीन्स, इंजेक्शन रेफर्स टू ये क्या करना है, पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन यूजिंग अ निडल, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। नेक्स्ट है इनहालेशन, सो इनहालेशन रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग दैट आर गैसेस, ऐसे ड्रग्स जो कि गैसेस फॉर्म गैसेस और दोज आर डिस्प्रेड इनटू अ एरोजोल्स, ठीक है, वो एरोजोल्स में बाद में कन्वर्ट हो जाना। नेक्स्ट है इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन दैट मीन्स क्या होता है, रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स दैट रिजल्ट्स इन ड्रग पासिंग इनटू टिश्यू स्पेस और इनटू अ सेल्स, ठीक है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद क्या है, जो ड्रग्स पास हो जाता है बॉडी में, ठीक है, जैसे IMD है, उसके बाद बॉडी यहाँ पे क्या होना है, चलना है, अंदर में जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे टिश्यूज में पास हो रहा है, जिस प्रोसेस को क्या कहा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, पास इनटू अ टिश्यू स्पेस और इनटू अ सेल्स जाने के प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, निम्नलिखित में से क्या पूछा जा रहा है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस। ऑप्शन ए है टैकीकार्डिया, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी है डिस्पनिया। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, ठीक है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन यहाँ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया आर, दो हो सकते हैं यहाँ पे पोस्चुरल पंक्चर हेडेक होता है, सेकेंड वन होता है यहाँ पे हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया इज अ फिजियोलॉजिकल, ठीक है, नॉट पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिंपैथेटिक ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉकेज, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हैं an immunologic reactions to a drug to which a person has already been sensitized is known as, इसे क्या कहा जाएगा, ड्रग टॉलरेंस, ड्रग एलर्जी, ड्रग टॉक्सिसिटी और ड्रग इंटॉलरेंस, ठीक है। यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कहा गया है।
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होता है ड्रग एलर्जी। ड्रग एलर्जी इज द abnormal reactions of a इम्यून सिस्टम ऑफ टू दी मेडिकेशंस। ठीक है, जैसे पर्सन्स मेडिकेशंस लिया उसके बाद क्या होता है, अबनॉर्मल रिएक्शंस किसका हो रहा है, इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम का, किसके प्रति, ड्रग के प्रति। ठीक है, तो दैट इज़ यहाँ पे ड्रग एलर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट है ड्रग टॉलरेंस, रेफर्स टू अ पर्सन्स रिड्यूस रिएक्शन टू अ ड्रग फॉलोइंग इट्स रिपीटेड यूज। ठीक है, अगर ड्रग टॉलरेंस किसे कहा जाएगा कि पर्सन्स क्या कर रहा है, पर्सन्स का यहाँ पे ड्रग्स के प्रति रिएक्शंस ये रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड यूज़ किया गया है पर्सन्स के द्वारा वही सेम दवा। ठीक है, शुरू में वो काम करता है लेकिन एक सर्टन टाइम पीरियड आने के बाद पर्सन्स क्या हो जाता है, उस ड्रग के प्रति उसका टॉलरेंस हो जाना, यहाँ पे वो एक टाइम पीरियड होने के बाद पर्सन्स का जो रिएक्शंस है, ठीक है, ड्रग यहाँ रिड्यूस हो जाता है, ड्रग्स का ड्रग पेशेंट्स रिड्यूस रिएक्शंस, वो रिड्यूस हो जा रहा है उसका, ठीक है, रिएक्शंस और ड्रग के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या कहा जा रहा है, ड्रग टॉलरेंस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ड्रग इंटॉलरेंस और ड्रग सेंसिटिविटी। इंटॉलरेंस रिफर्स टू इनएबिलिटी टू टॉलरेंस। ठीक है, यहाँ पे टॉलरेंस नहीं कर पा रहा है, इनएबिलिटी टू टॉलरेंस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशंस। ड्रग टॉक्सिसिटी रिफर्स टू अ ग्रेजुअल accumulation of too much of drug into the bloody stream, that is called a drug toxicity. Next question, which of the following sites is recommended for adults as a safe site for the majority of IM injections? ओके, सो यहाँ पे निम्नलिखित साइट दिया गया है फॉर अडल्ट एज ए सेफ साइट फॉर मेजॉरिटी फॉर IM इंजेक्शन कहा गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, वेंट्रोग्लूटियल साइट। वेंट्रोग्लूटियल IM इंजेक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी सेफेस्ट बिकॉज देयर एरिया इज फ्री फ्रॉम मेजर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे वेंट्रोग्लूटियल साइट्स को क्या कहा गया है, सेफ साइट कहा गया है मेजॉरिटी ऑफ IM इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which is most important route of excretion of drug? easy one, important one. so यहाँ पे है, explanation भी दिया हुआ है, kidney is the most common route for excretion of drug, all other the minimally involved in a excretion of drugs। निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन रूट क्या है, किडनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स इन इंडिया इज, यहाँ पे क्या है इंडिया में, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे फ्लोटिंग टिप्स आइसबर्ग्स यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करता है, फ्लोटिंग टिप्स। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लिनिकल केसेस, डायग्नोज केस ये नहीं हो सकता, लेटेंट केस ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये आइसबर्ग यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये वाला चीज़। ठीक है, जैसे पानी है, ठीक है, बर्फ समुद्र जैसे सी में देखा जाए, पर कहीं भी जहाँ पर पानी लिया जाए, पानी है, ठीक है, एक जगह पे कहीं भी कंटेनर भी ले, एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं आप। ठीक है, सो पानी ले के देख सकते हैं, ये जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया तब यहाँ पे अच्छी तरह से बताया गया है कि आइसबर्ग, आइस जो फ्लोटिंग टिप्स ऊपर आइस को अगर पानी में रख दिया जाए, ठीक है, तो नीचे जो पानी में फ्लोटिंग कर रहा है अगर आइस, तो पानी से जो डूबा हुआ पोर्शन है, मर्जिंग पोर्शंस, तो उसके बारे नहीं पूछ रहा है। जो आइस जो है वो पानी में ऊपर की तरफ दिख रहा है, फ्लोटिंग करते हुए बर्फ़ में ऊपर की तरफ जो फ्लोटिंग टिप दिख रहा है, उसके बारे यहाँ पे बोला गया है। सो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्लिनिकल केसेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स ऑफ अ कंट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स कहा गया। हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स निम्नलिखित में से क्या है? एक कंट्री का अगर हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स हमें निकालना है तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा चीज़ एक को लेके निकाला जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स enables community empowerment? Helping people in achieving personal hygiene, forming partnership with peoples, ऑप्शन सी है डिसीजन मेकिंग फॉर पीपल्स इन द कम्युनिटी, ऑप्शन डी है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यहाँ पे फंक्शंस पूछा गया है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स एनेबल द कम्युनिटी एम्पावरमेंट, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, फॉर्मिंग पार्टनरशिप विद द पीपल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? निम्नलिखित में से सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं है, नॉट ए सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहा जा रहा है। यहाँ से करेक्ट आंसर होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ, ये हमने इसके प्रीवियस में देखा था। ठीक है, सो इट इज़ अ नॉट अ, इसमें नहीं होगा, नॉट ए सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बेस्ट इंडिकेटर फॉर ग्रोथ मेजरमेंट इज, ग्रोथ मेजरमेंट। ठीक है, बेस्ट इंडिकेटर पूछ रहा है किसके लिए? ग्रोथ मेजरमेंट। इजी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये रिपीट होता है क्वेश्चंस बहुत बार भी, इस बार भी रिपीट हो चुका था CHO के एग्जाम्स में। ठीक है, सो बेस्ट इंडिकेटर फॉर ग्रोथ मेजरमेंट क्या है? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे है? करेक्ट आंसर यहाँ पे है वेट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रोड ऑफ हेल्थ कार्ड और ग्रोथ चार्ट वॉज फर्स्ट डिज़ाइंड बाय, यहाँ पे ग्रोथ चार्ट सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा? एडविन चैडविक है, ऑप्शन बी डेविन मॉर्ले, ऑप्शन सी है गोपालन, ऑप्शन डी है CE विंस्लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डेविड मॉर्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू अबाउट ग्रोथ चार्ट एक्सपेक्ट, निम्नलिखित में से सारे कोई सही होंगे केवल एक को छोड़ के, ग्रोथ चार्ट से रिलेटेड। ठीक है, इट इज़ टूल फॉर एजुकेटिंग मदर। नेक्स्ट है दी पोजिशंस ऑफ डॉट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डायरेक्शंस, ऑप्शन सी है बिटवीन टॉप टू लाइन, इट शो रोड टू हेल्थ और जोन ऑफ नॉर्मालिटी, ऑप्शन डी है लोअर मोस्ट लाइन कॉरेस्पॉन्ड टू चिल्ड्रन बिलो 3 परसेंटाइल। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, अब सारे कोई करेक्ट होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट एक को, एक्सेप्ट बी, ऑल A, C एंड D आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल इन इंडिया करेंटली, अभी क्या है? इन विच स्टेज। ठीक है, यहाँ डेमोग्राफिक साइकिल के कौन से स्टेज में है? करेक्ट, विच स्टेज डेमोग्राफिक साइकिल। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? हाई स्टेशनरी है, लेट एक्सपैंडिंग है, अर्ली स्टेशनरी एंड लो स्टेशनरी, ये दिया गया है आपका डेमोग्राफिक साइकिल। ठीक है, सो पूछा जा रहा है इंडिया अभी कौन सा स्टेज में है डेमोग्राफिक साइकिल के? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, लेट एक्सपैंडिंग। ठीक है, सो इंडिया इसमें अभी सिचुएटेड करता है, सो इंडिया करता है डेमोग्राफिक साइकिल लेट एक्सपैंडिंग में। ठीक है, दिस स्टेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग इंटरवेंशन डायरेक्टेड एट हेल्थ प्रमोशन in the older adults at
प्राइमरली फोकस्ड ऑन नर्सिंग इंटरवेंशन, ये डायरेक्टेड एट अ हेल्थ प्रमोशन, किसमें? इन अ ओल्डर अडल्ट। आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन, सबसे पहले किस पे फोकस होना चाहिए? ऑप्शन ए है डिजीज मैनेजमेंट, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग सिम्टम्स ऑफ इलनेस, ऑप्शन सी टीचिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर, ऑप्शन डी है टीचिंग रिगार्डिंग न्यूट्रिशन टू इनहेंस लॉन्गेविटी। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, deficiency in weight for height in 3 years old children indicate, ये क्या इंडिकेट करना चाहिए, क्या इंडिकेट करेगा? डेफिशिएंसी इन वेट फॉर हाइट, ठीक है, किसमें? इन 3 years old चिल्ड्रन में इट इज़ इंडिकेट acute malnutrition, ठीक है, acute malnutrition। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स इन क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन इन अ मैन, ठीक, इन अ मैन कहा गया। ओके, सो कितने पेयर्स होंगे? करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अम्नियोटिक फ्लूइड एंड फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में आपको जाना चाहिए एंड यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है अम्नियोटिक फ्लूइड से के लिए करेक्ट स्टेटमेंट। लाइकर एमिनीज सराउंडेड fetus एवरीवेयर एक्सेप्ट एट इट्स अटैचमेंट विथ बॉडी स्टॉक, क्या ऐसा है? ऑप्शन बी है amniotic fluid is completely changed and replaced every 3 hours। ऑप्शन सी है at term the amount of amniotic fluid is 1000 से लेके 1500 ml हो जाता है। ऑप्शन डी है amniotic fluid is colorless and near term it become pale straw colored। यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन, कर्पस ल्यूटियम निम्नलिखित में किन में पाया जाता है? फीटस में, प्लासेंटा, यूट्रस और ओवरी। कर्पस ल्यूटियम, ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी, ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ अम्नियोटिक फ्लूइड इज, अम्नियोटिक फ्लूइड का फंक्शंस, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अ चाइल्ड्स हेरिडिटरी इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ, चाइल्ड का हेरिडिटरी, ये हेरिडिटी ये कब डिटरमाइन किया जाता है? डिटरमाइंड हो जाता है कब में? वैलिबिलिटी, डिलीवरी और कंसेप्शन और इन्फेंसी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी, कंसेप्शंस, ओके। सो दिस इज अ करेक्ट वन, ओके। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, आप इसके थ्रू गो थ्रू करें, ज़रूर देखें और प्लीज़ आप नए हैं इस चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास। एंड एक चीज़, हमने आइसबर्ग फिनोमेनन के बारे डिस्कस कर रहा था, आइसबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चंस यहाँ पूछा भी गया है। सो इट इज़ क्या है? डिजीज़ इन अ कम्युनिटी इज़ कंपेयर्ड, ये क्या किया गया है? आइसबर्ग फिनोमेनन में क्या किया गया है? कम्युनिटी सेक्टर में जो डिजीज़ होते हैं, ठीक है, इसको कंपेयर्ड किया गया है विथ किसके थ्रू? आइसबर्ग फिनोमेनन के थ्रू। फ्लोटिंग टिप्स हमने देखा, फ्लोटिंग टिप्स था, एक होता है सबमर्ज पोर्शंस होते हैं एंड एक है वाटर लाइन, ठीक है। यहाँ पे 3 पोर्शंस के बारे में डिस्कस किया जाता है आइसबर्ग फिनोमेनन में, ठीक है। 3 पोर्शंस के बारे, फ्लोटिंग टिप्स के बारे, सबमर्ज पोर्शंस है, थर्ड वाटर लाइन के बारे में बात किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है, नहीं, फर्स्ट वन है फ्लोटिंग टिप्स। सो गाइस, इसमें क्या होता है? फिजिशियंस कैन सी डिजीज इन दी कम्युनिटी, दैट मीन्स क्लिनिकल केस। हमने अभी जस्ट पढ़ा था फ्लोटिंग टिप, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्लिनिकल केस, ठीक है। सो फिजिशियंस कैन सी, वो देख सकते हैं डिजीज कंडीशंस किस में? इन अ कम्युनिटी सेक्टर में, ठीक है, दैट इज अ फ्लोटिंग टिप्स को रिप्रेजेंट करेगा ये। नेक्स्ट है सबमर्ज पोर्शन, सो इनविजिबल्स और हिडन पार्ट, ठीक है। सबमर्ज पोर्शन क्योंकि ये पानी में डूबा हुआ पोर्शन है ना, तो डूबा
दबा हुआ पोर्शन निकट हम ना आई से नहीं देख सकते क्योंकि पानी भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन तो हम देख सक रहे हैं आराम से, ठीक है। तो सबमर्ज पोर्शन इनविजिबल दैट इज अ हिडन पार्ट, ये क्या है, केस ऑफ डिजीज दैट इज लेटेंट, अपेरेंट और प्री सिम्टोमेटिक और अनडायग्नोस्ड एंड कैरियर इन दी कम्युनिटी सेक्टर। तो ये सारी चीज़ें इसमें आता है। नेक्स्ट है वाटर लाइन, न थर्ड वन होता है वाटर लाइन, ठीक है। सो इट इज़ अ बिटवीन अपेरेंट एंड सब क्लिनिकल केसेस और अनअपियरेंट डिजीज और सब क्लिनिकल केसेस इसे कहा जाता है। तो इसमें याद रखना है आइसबर्ग फिनोमिनन में। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।